पाकिस्तानी फादर इंसान रिएक्शन में अमीर गजवा साहब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे। अब मेरा नाम अजाद है यार भाई साहब। भारत से 20 ट्रिलियन डॉलर्स का ऑयल फाइंड आउट हुआ है, जिसको देखकर चीन से पाकिस्तान तक मातम मच गया भाई। 20 ट्रिलियन का, ये तो चाइना से भी इंडिया आगे निकल जाएगा। ओ यार, चाइना की इकॉनमी पता है कितनी, ये तो इकॉनमी चाइना से भी आगे निकल जाएगी। सही का वाच करते हैं भाई, देखते हैं आखिर किस तरह से ये मुमकिन हुआ है और ये मिला कहाँ है यार इतना ज्यादा। करते स्टार्ट। हम आपके साथ एक खुशखबरी साझा करना चाहते हैं। अगर हम आपसे कहें कि भारत के पास ऐसा भंडार उसको मिल गया है जो महंगाई का तेल निकाल सकता है, अगर हम आपसे कहें भारत इस भंडार की बदौलत आज की तुलना में 5 गुना बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। दरअसल ये दावा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी का है। उन्होंने कहा है कि भारत को अंडमान आइलैंड के पास एक बहुत बड़े कच्चे तेल का भंडार मिल गया। इसे लेकर हरदीप सिंह पुरी का दावा है कि अंडमान में मिले तेल का भंडार भारतीय अर्थव्यवस्था को 3.7 ट्रिलियन डॉलर से सीधे 20 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचा देगा। बोल रहे हो? अच्छी न्यूज बड़ी मुश्किल से आती है आज वैसे, लेकिन अच्छी न्यूज ये है कि जो हमारा भारत है इसमें ऑयल का जैकपॉट लगा है। ये दिया किसने न्यूज? ये दिया हमारे हरदीप पुरी जी ने, और उन्होंने बोल दिया कि अब भारत जो 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है एकदम से 20 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है इस तेल को अगर हमने निकाल लिया तो। और साथ में ये कि जो है इंडिया एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है, बड़ा कंट्री है, उसको जरूरत नहीं किसी चीज की, फिर भी हम हाजिर हैं। बड़ी बात है। तो इस तरह की जो जमहूरियत है उसने उनको कोई फायदा नहीं दिया, और इंटरनेशनल जो टेंशंस हैं उनकी, उसका आप देख लीजिए कि ईरान की जो करेंसी है इंटरनेशनली इट इज द वीकेस्ट। तो $1 जो है, आप गेस कीजिए कि कितने रियाल के बराबर होगा। ईरान का जो है रियाल है करेंसी उनकी। आई वाज सरप्राइज, मुझे आइडिया नहीं जी। 42,000 रियाल आपको मिल सकते हैं $1 के बदले में। कैन यू इमेजिन? $1 से? यस, एक मैसिव डिस्कवरी। ये देख लीजिए बार बार, ये ग्राउंड शेकिंग रियलिटी है जो भारत के फ्यूचर को परमानेंटली वो चेंज कर देगी। आपको मालूम है जिसके पास तेल वहां पे उनकी दादागिरी चलती है, रशिया हो, मिडिल ईस्ट हो, अमेरिका हो, कोई भी हो, जिसके पास तेल है वो राजा है देश का, दुनिया का। अब भारत के पास भी ये ब्लैक गोल्ड अंडमान की जो सी है वहां पर मिला है, और ये कोई ऑयल वेल ऑर्डिनरी नहीं है दोस्तों। इसको एक्सॉन जो मोबिल कंपनी है दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल वाली, उन्होंने बोल दिया ये लेजेंडरी डिस्कवरी है। जय हिंद दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट खबर निकल के सामने आ रही है कि अंडमान निकोबार जो भारत का एक बहुत ही अहम केंद्र शासित प्रदेश है, और उसी में अंडमान के निकट ही एक ऐसे तेल की भंडार की खोज की गई है जो न सिर्फ भारत की जरूरतों को पूरा कर सकता है बल्कि भारत को एक ऑयल रिच देश में बदल सकता है। अभी तक भारत जो है दूसरे देशों पर निर्भर रहा है हमेशा से ऑयल के लिए, इसलिए भारत में जो कच्चा तेल है और डीजल पेट्रोल है इन सब के रेट्स काफी हाई होते हैं। तो बताया जा रहा है लगभग ये 10 ट्रिलियन से भी ज्यादा अमेरिकी डॉलर के बराबर जो है ऑयल जो है ये प्रोड्यूस कर सकता है। जो ये खान मिली है ऑयल यहाँ पे, जो ये पूरा ऑयल का पूरा ये क्षेत्रीय ऑयल का डिस्कवर, ये बात सुन के पाकिस्तान जला हुआ है। दूसरी तरफ ईरान और इजराइल में जो मचा हुआ है, जो इजराइल ने ये कसम खा ली है कि जो न्यूक्लियर है वो हम ईरान को किसी भी तरह नहीं बनाने देंगे। वही पाकिस्तान कहता रहता है कि भाई हम ब्रदरली इस्लामिक देशों की मदद करेंगे, हमने अपना न्यूक्लियर बॉम्ब ही बनाया है मुस्लिम देशों की रक्षा के लिए, लेकिन इनके पड़ोस में ही ईरान को इजराइल 2000 किलोमीटर से आके मार रहा है, और इनका ब्रदरली इस्लामिक मुस्लिम उम्मत सब धरा का धरा रह गया। बल्कि खबरें तो ये निकल के सामने आ रही है कि ये ईरान का साथ देने के बजाय खुफिया जानकारी अमेरिका को साझा कर रहे हैं ईरान के बारे में, और उसी जानकारी की मदद से ईरान को धो रहा है इजराइल। तो ये मुस्लिम उम्मा का इनका छूना। ये भंडार गुयाना के तेल भंडार के साइज का है। गुयाना के पास $11 बिलियन का ऑयल रिजर्व है। ये दुनिया का 17वां बड़ा तेल भंडार है। दुनिया में इस वक्त एक बैरल तेल की कीमत $73.34 है, यानी लगभग $73.5। इस लिहाज से हम इसे 11 बिलियन से गुना करें तो ये आंकड़ा लगभग $806 बिलियन तक पहुंचता है। यानी भारत के पास तेल का इतना बड़ा भंडार होगा, न सिर्फ हम अपनी जरूरतों को पूरा कर पाएंगे बल्कि बड़ी मात्रा में इसे निर्यात भी कर पाएंगे। यानी तेल के खेल में भारत बहुत बड़ा गेम चेंजर बन सकता है। जैसे गयाना में एक कंट्री है साउथ अमेरिका में, छोटी सी कंट्री, बिल्कुल इररेलेवेंट, कोई पूछता नहीं था उसको। जैसे ही वहां पर तेल मिला वारे न्यारे हो गए, ग्लोबल ऑयल की इंडस्ट्री के अंदर पावर हाउस बन गया है। अब
वही चीज जो गयाना में मिली थी उससे बड़ा रिजर्व हमें अंडमान में मिल गया। और जो हमारे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के मंत्री हैं श्री 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 हरदीप सिंह पुरी जी, उन्होंने भी ये बॉम्बशेल एक इंटरव्यू में निकाला कि भाई हम बिल्कुल उस कगार के ऊपर हैं कि इस ऑयल रिजर्व की जो डिस्कवरी है हमारी पूरी की पूरी गेम पूरे दुनिया में वो चेंज हो जाएगी। और मोस्ट थ्रिलिंग पार्ट जो है जो उन्होंने बोला कि वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड सीइंग द ग्रीन शूट्स, यानी कि तेल जो है हल्का सा वो निकलना शुरू हो गया है और कुछ ही देर में, अब ये सालों की बात नहीं है, कुछ महीनों में आपको गयाना से भी ज्यादा तेल का भंडार अंडमान सी में से निकलता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों ये डिस्कवरी आपको लगेगी यार ठीक है तेल है वो तो निकलता रहता है, ऐसा नहीं है। हमारी एनर्जी इंडिपेंडेंस यानी कि बिल्कुल इतना सा दूर है। आपको याद होगा मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया था कि हम पीओके क्यों लेना चाहते हैं। उसका रीजन था कि सेंट्रल एशिया से जो गैस पाइपलाइन है उसकी बात हम कर रहे हैं कि पीओके से होकर भारत आएगी। पीओके हमारे पास है नहीं, लेकिन गैस पाइपलाइन की हमने ऑलरेडी बातें करनी शुरू कर दी हैं ताकि गैस की जो हमारी सिक्योरिटी है वो सेंट्रल एशिया से आएगी, तेल हमारे यहाँ से निकल ही जाएगा। इसके इंडिकेशंस होने शुरू हो गए। लेकिन ये हुआ कैसे, पहले तो बताता हूं मैं कि गयाना में क्या हुआ था कि 2015 में जो है गयाना का नाम कभी किसी ने सुना नहीं था और एक छोटी सी कंट्री है साउथ अमेरिका में बहुत करीब, और वहां पर रिसोर्सेज की कमी थी, इररिलेवेंट था पूरे दुनिया में। लेकिन वहां पर एक्सॉन मोबिल गया और वहां पर उन्होंने ऑयल वेल को ढूंढा। 11 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल अंडर द सी उस कंट्री में मिल गए। वो जीरो से हीरो बन गए एक दिन में। और आज गयाना 6.5-7 लाख बैरल्स एक दिन में प्रोड्यूस करता है और जितने भारत की रिक्वायरमेंट है उतनी उसने बोल दिया कि अगले 4-5 साल में वो प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। अब पुरी जी ने बोल दिया कि जो अंडमान की डिस्कवरी है वो गयाना से भी बड़ी है। जस्ट इमेजिन कीजिए इसका मतलब भारत के लिए क्या है। अगर आप फैक्ट्स देखेंगे कि अंडमान की जो बेसिन है उसमें शैलो वाटर भी है यानी कि कम डेप्थ है या बहुत ज्यादा डेप्थ है, दोनों में तेल मिलने की आशंका है। इधर हुई है वीडियो खत्म, मतलब कि भाई साहब नीचे जो डेप्थ है वो भी कम है। यार भगवान जी इतना, मतलब कि भाई साहब इतना, भाई साहब वो यार मैं वो क्या कहते हैं उनका दिल इतना, यार भारत में देखो क्या हो रहा है। वो यार 20 ट्रिलियन का तेल, क्रूड ऑयल 20 ट्रिलियन को कम थोड़ी रकम है यार। तो गयाना से 4 गुना ज्यादा उधर। भारत आज सोने की चिड़िया बन गया ऑफिशियली, इतना बड़ा उधर निकला है यार। कोई हवा में बात नहीं आई, ये वहां के तेल मंत्री ने बात बताई है दुनिया को, आके पूरी दुनिया में हड़का मच चुका है इस टाइम पे कि भाई साहब भारत का तेल मंत्री आके ये बात कर रहा है कि भारत को 20 ट्रिलियन डॉलर का तेल मिल गया। ये पाकिस्तानी मीडिया पीट रहा है, ये इंडिया में क्या निकल आया, मैंने ये भी सुना ही अपनी आंखों से। भाई पाकिस्तानी ये पीट रहे हैं कि इंडिया में ये क्या चीज निकल आई है। वही तो भाई क्योंकि इंडिया ने क्रूड ऑयल खरीदना बाहर से बंद कर देना और अपना यूज करना और अपनी मुल्क की जरूरत पूरी करनी और बाहर एक्सपोर्ट भी मारना। इनके पास पेट्रोल इतना सस्ता होने वाला है कि दुनिया में इतना सस्ता नहीं होगा यार, अपने देश का होगा तो सस्ता नहीं होगा। वही तो अब देखो साल के अंदर भारत में कैसे पेट्रोल सस्ता होता है। भारत एक ऊंची उड़ान भर रहा है और इधर हम पाकिस्तानी साले गधे बेच रहे हैं। गधा पाकिस्तान में 2 लाख रुपए का। शर्म भी आती बात है, भगवान जी ने रहम इतना किया हुआ है इंडिया पे के बारिशें हो रही है डॉलरों कसम से, डॉलरों की बारिशें आ रही है, किधर से नहीं पता चल रहा, किधर से खुशखबरियां इंडिया को मिल रही कसम से। जैसे सोना बरस नहीं रहा हो सोना, ऐसा सब कुछ बारिश हो रही है सोने की इंडिया पे कसम से यार। हाँ ना, इधर पाकिस्तान में जलालत है कि भीख मांगने वालों में अजाफा हो रही है, जहाँ दे रखता है भीख वालों की बारिश हो रही है। इधर पाकिस्तान में भिखारियों की बारिश, गधों की बारिश, चोरों की बारिश। उधर भारत में भाई सब सोने की बात, ये काला सोना है जो भारत को आज मिला है यार, बहुत बहुत मुबारक हो। वाकया वजह जो इसे भारत में नौकरियां जनरेट होंगी उसकी तो बात ही नहीं। हमने तो कोई जिंदगी में किया ही नहीं है। इधर क्या है ना, पानी का पीने का पानी तक नहीं है हमारे पास, भारत ने वो भी बंद कर दिया। और भारत को देखो भाई सब किस तरह के खजाने मिल रहे हैं। पता नहीं कौन सी उन्होंने ऐसे काम किए जिनका नेकी का उनका देखो ना, गरीब देशों का वो ख्याल रखते हैं तभी तो भाई भगवान भी उनको दे रहा है। वाक्य तो भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में, इधर ही वीडियो खत्म करते हैं।